लद्दाख पहुंचे हैं आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। आपको मालूम है कि नरवणे साहब का दौरा होने वाला था म्यांमार का, लेकिन वो ट्रिप उन्होंने कैंसिल की और लद्दाख वो पहुंचे हैं। और उनकी इस यात्रा के मायने क्या हैं, बहुत जल्दी से ये समझते हैं। सुमित, बात सिक्योरिटी रिव्यू करना और इसके अलावा ये भी देखना कि आखिरकार हमारी सेना की आगे की स्ट्रैटेजी क्या। और एक और दिनेश, अभी आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री के साथ लगातार कई दौर की बैठकें हुई थी, जिसमें खुद ना सिर्फ आर्मी चीफ, सीडीएस, एनएसए और कई महत्वपूर्ण अधिकारी वहां मौजूद थे। तो वहां पर क्या डिसीजन लिया गया, ये कोर के अंदर यानी 14 कोर जिसके पास पूरे इलाके को देखने की जिम्मेदारी है, वहां का जायजा लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है दिनेश, क्योंकि जब आप कोई एक्शन करते हैं तो आप पॉलिटिकल लीडरशिप से ऊपर से ये पूछते हैं कि आखिरकार आने की क्या स्ट्रैटेजी होगी ग्राउंड पे, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये काम किया गया है। और मैं इस खबर को लेकर मनीष झा के पास भी जाता हूं। मनीष झा, ये जाहिर है रिव्यू तो है ही वहां पर, लेकिन ये पोस्चरिंग भी है हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पोस्चरिंग भी है, लेकिन उससे बढ़कर ये एक दूसरे लेवल का इंडिकेशन भी है। इंडिकेशन इस मायने में कि अब तक भारत और चीन के बीच जो एलएसी को लेकर एक परसेप्शन लाइन की बात करते हैं, आज की तारीख में जब आर्मी ने उस पोजीशन पर लीड करना शुरू किया है, डोमिनेंस करना शुरू किया है, तो एलएसी का नए सिरे से आप कहें तो अलाइनमेंट शुरू हो गया है। अब ऐसे में कमान अब आर्मी चीफ के हाथ में है। अब कमान डिप्लोमेसी के पास नहीं, अब कमान मिलिट्री के पास है। अब मिलिट्री वहां से डिसाइड करेगी कि हमें किस जगह रहना है, किस जगह नहीं रहना है। और फिर फाइनली जिस दिन शांति के बादल चारों तरफ से मंडरा जाएंगे, तब डिप्लोमेसी को पता चलेगा कि एक्चुअल में एलएसी पर हमारी स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये उस लेवल का आगाज ही नहीं, बल्कि उसके बहुत हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं, जहां पर डिप्लोमेसी जो परंपरागत एलएसी की बात करती थी, उससे आगे बढ़कर अब आर्मी चीफ अपने सैनिकों को, अपने जवानों को बता रहे हैं कि यहां पर आपके देश की जमीन कहां तक है, ये अब आप तय करेंगे, ना कि कोई बाबू बैठकर तय करेगा। जी, हमारे देश की जमीन कहां तक है ये हम तय करेंगे, और वो तय करना अब हमारे परसेप्शन पर मुनहसर होगा। बहुत हो गई परसेप्शन की बात चीन की तरफ से, और बहुत हो गया ये कहना कि इस तरीके की चीजें तो होती रहेंगी, क्योंकि अभी तक सरहद डिमार्केट नहीं हुई, क्योंकि वह चाहता ही नहीं था कभी कि सरहद डिमार्केट हो। जरा अब इस बात को लेकर साइबल साहब के पास चलते हैं। साइबल साहब, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया में ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, जाहिर है इसमें दो चीजें दिखाई दे रही है और बहुत क्लियर कट डिमार्केशन की लाइन है, चीन के साथ या चीन के खिलाफ। आपको क्या लगता है इस समय चीन और उसके साथ खड़े हुए कौन से लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? चीन के साथ वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन सारी दुनिया ये देख रही है कि पहला टैक्टिकल एडवांटेज किसको मिलेगा और पहला घुसपैठ कौन कर पाएगा और पहली मार कौन लगाएगा, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। रशिया का डिसीजन कि कब डिलीवरी देना और चीन की कोशिश के डिलीवरी रोक दिया जाए रशिया से। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।